जंगल के करीब ही शंभू का घर था। शंभू एक शिकारी था जो जंगली जानवरों को और पशुओं को पकड़कर फरोख्त किया करता था। ये लो भाई तुम्हारा मंगूज, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस नेवले का करोगे क्या? अरे भाई, मैं ये मंगूज सपेरों को फरोख्त करता हूँ। वो लोग सांपों को पकड़ने के लिए नेवले का इस्तेमाल करते हैं और मुझे नेवले के लिए मुंहमांगी कीमत मिलती है। अच्छा है, जब दाम देने वाला तैयार है तो हमें क्या? मुझे मेरे पैसे मिल रहे हैं, मैं खुश हूँ, और आपको आपके पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। शंभू नेवला दे देता है और अपने पैसे ले लेता है। इसी तरह कई लोग शंभू के पास जंगली जानवर के लिए आते थे। भाईजान, मुझे कुछ परिंदे चाहिए, रंग बिरंगे। मिल जाएंगे साहब, लेकिन ये परिंदे मुझे 1 हफ्ते में चाहिए। ठीक है जनाब, दे दूंगा। अगला 1 हफ्ता शंभू ने परिंदों का शिकार करने में गुजारा और 1 हफ्ते बाद उसने सारे परिंदे उस कारोबारी को दे दिए। अरे वाह, तुमने तो कई सारे रंग बिरंगे अलग अलग परिंदे पकड़ लिए। तुम तो बहुत अच्छे शिकारी हो। बस ऊपर वाले का करम है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। इनमें से कई परिंदे बहुत अच्छे हैं। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो भाई तुम्हारे पैसे, और कुछ काम होगा तो तुम्हारे पास जरूर तशरीफ लाऊंगा। जी बिल्कुल। कुछ माह बाद ये कारोबारी 2 और लोगों के साथ लौटा। इस दफा कौन सा परिंदा चाहिए आपको? इस दफा बहुत ही खास परिंदा चाहिए। ये परिंदा पूरे जंगलों में एक ही है, बोलने वाला बाज। क्या? तुमने बिल्कुल सही सुना। इस जंगल में एक बहुत ही कमाल का परिंदा रहता है। मुझे उस परिंदे की तलाश है, और मैंने उस परिंदे को अभी हाल ही में इसी जंगल में देखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिंदा होगा। मैं तुम्हें इस परिंदे को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। ये लो 50,000, बाकी परिंदा मिलने के बाद दे दूंगा। शंभू को बोलने वाले बाज की बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसे इस परिंदे को ढूंढने की बहुत अच्छी कीमत मिल रही थी, इसलिए उसने सौदा कर लिया। और उस रोज से शंभू बोलने वाले बाज की तलाश में लग गया। उसे जिस किसी शाख पर बाज दिखता वो उसे पकड़ लेता। ये तो बोलने वाला बाज नहीं लगता। शंभू ने उस बाज को छोड़ दिया और दूसरे बाज की तलाश में लग गया। कुछ रोज बाद उसे पहाड़ की एक चोटी पर एक और बाज दिखा। शायद ये वो बाज हो। शंभू जैसे तैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और उसने बाज को पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन इस बार वो बाज उड़ गया। धत, अगली बार तुझे जरूर पकड़ूंगा। शंभू मायूस हो गया। अगले कई माह तक शंभू जंगल की खाक छानता रहा, लेकिन उसे कोई भी बाज नहीं दिखा। फिर एक रात की बात है, शंभू जंगल में तन्हा था। उसने आग जला ली और एकाएक उसे बाज की आवाज सुनाई देने लगी। जरूर यहाँ कोई बाज है। वो बाज की तलाश में निकल गया। चारों सिमत अंधेरा छाया था, लेकिन उसके कान बाज की आवाज सुन पा रहे थे। जब शंभू को वो बाज दिखा तो वो हैरान हो गया। बाज कद में बहुत ही बड़ा था। उसकी चोंच सुनहरी थी। हो न हो यही वो खास बाज है। और बिना देरी किए शंभू ने अपना जाल फेंका और रात के अंधेरे की वजह से वो बाज जाल में फंस गया। वाह, ये हुई ना बात। जब शंभू बाज के पास गया तो वो हैरान हो गया। वो बड़ा सा बाज जाल को काटने की पूरी कोशिश कर रहा था। शंभू ने झट से जाल के सिरे बांध दिए। आखिर तुझे पकड़ ही लिया। तू मेरे 6 माह की मेहनत है। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बाज को बोलता सुन शंभू हैरान हो गया। मतलब वो साधु हकीकत बयां कर रहा था कि तुम बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई बाज कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं खास हूँ।
वो तो तुम हो, वरना मुझे 1 लाख रुपए कोई क्यों देगा? उन पैसों से मैं अमीर बन जाऊंगा और खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, ये नामुमकिन है। लेकिन मुझे यकीन है मैं तुम्हें उस सेठ को दे दूंगा और वो मुझे 50,000 रुपये और देगा। मेरी बात सुन लो, मैं जादुई बाज हूँ, मैं मुस्तकबिल बता सकता हूँ। शंभू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। लगता है कि ये बाज अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं इंसान नहीं हूँ, बाज हूँ। तुम मेरे मन की बात भी सुन लेते हो? हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे आजाद करोगे। मेरा अंत नजदीक है, लेकिन मरने से कब्ल मैं तुम्हें 2 निशानियां देना चाहता हूँ। और वो क्या है? पहली, किसी की बातों पर यकीन मत करो बिना किसी ठोस सबूत के। ठीक है। और दूसरी, अपनी गलती पर अफसोस मत करो, बल्कि उससे सीखो। ये भी ठीक है। शंभू को बाज की ये सबक कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। अंधेरा काफी हो चुका था। शंभू बाज को लेकर उसी जगह पहुंचा जहां उसने आग जलाई हुई थी। इस जंगल में ये मेरी आखिरी रात। तुम्हारी वजह से 6 माह से इसी जंगल में घूम रहा हूँ। मुझे इल्म है, लेकिन अब मुझे कामयाबी हासिल हुई। आखिर तुम मेरे हाथ आ ही गए। मुझे तुम्हारे लिए बेहद अफसोस हो रहा है। और वो क्यों? तुम्हें बस 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, बल्कि मेरी कीमत करोड़ों में है। कुछ भी, कोई परिंदा कितना बेखास क्यों ना हो, उसके लिए करोड़ रुपए कौन देगा? लगता है तुम्हें इल्म नहीं कि मेरी दूसरी खासियत क्या है। कौन सी खासियत? यही कि मैं हीरे उगल सकता हूँ। क्या? ये बोलने वाला बाज अपने आप में कमाल है। क्या ये वाकई हीरे उगल सकता है? अगर ऐसा है तो ये मुझे अमीर बना सकता है। मैं नहीं मानता। हीरा उगल के दिखाओ। मैं बस पूनम की रात को हीरे उगल सकता हूँ। मेरे पास पहले ही कई हीरे हैं। तुम चाहो तो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। वैसे भी उन हीरों का मुझे क्या काम है? कहाँ है वो हीरे? मेरे घोंसले में है। मुझे अपना घोंसला बताओ, मैं वो हीरे ले लूंगा। इतना आसान नहीं है मेरे घोंसले तक पहुंचना। वहां सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा घोंसला उस पहाड़ की चोटी पर बना है। अच्छा, चलो दिखाओ मुझे। हीरो को हासिल करने की लालच में शंभू बाज का जाल लेकर पहाड़ चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते सूरज निकल आया। शंभू ने सूरज को सलाम किया और आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गया। वो देखो मेरा घोंसला। बाप रे, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा? मैंने कहा था ना, बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस घोंसले से हीरे ला कर दे सकता हूँ। क्या वाकई तुम ऐसा करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम निहायत भले इंसान हो। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। शंभू बाज की बातों में आ गया था। ठीक है, मैं तुम्हें खोलता हूँ। बाज ये बात सुनकर बेहद खुश था। जैसे ही शंभू ने जाल खोला, बाज उड़कर अपने घोंसले में चला गया। अब वो हीरे मुझे दे दो। कौन से हीरे? कौन से हीरे? कौन से हीरे? मेरे पास कोई हीरा नहीं है। मेरे पास कोई हीरा नहीं है। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम मेरा सबक भूल गए लगता है। मेरा पहला सबक, किसी की बातों पर यकीन मत करो बगैर किसी ठोस सबूत के। और तुमने मुझ पर यकीन कर लिया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? अपने हाथ से अपना नसीब खराब कर लिया। तुम मेरा दूसरा सबक भी भूल गए। अपनी गलती पर अफसोस मत करो, बल्कि उससे सीखो। इसलिए इस वाक़ये पर अफसोस मत करो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जितने पैसे मिले हैं उसी में खुश रहो। बोलने वाला बाज उड़ गया और शंभू अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगा। काश मैं उस बाज को आजाद नहीं करता। काश। लेकिन अब क्या फायदा? अब तो वो बोलने वाला बाज शंभू की हाथों से निकल चुका था।